उनके मित्र ने कहा, इस मंदिर के अंदर जो है ना, उससे बोल रहा हूं। मैं बड़ी मुश्किल में था, मैंने उससे मदद मांगी थी और उसने मुझे बचा लिया। वहां से कलाम साहब के मन में, उनके हृदय में ये बीज पड़ा था कि वो जो है, उसे आप परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, जिस भी नाम से पुकारिए, वो एक है और उससे हमारा मनुष्यों का जो रिश्ता है, नाता है, वो हृदय का है। फिर आप उसकी पूजा किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसे पुकार सकते हैं। ये वो परंपराएं हैं जिनके साथ हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहा है, मजबूत हुआ है। अब आज हम देखते हैं कि एक धार्मिक समुदाय के नेता अयोध्या जाते हैं तो उनके समुदाय के दूसरे लोग उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या ये इस्लामिक देश है, फतवा वैलिड ही कहां से हुआ। या फिर हम एक व्यक्ति को हेट स्पीच देते हुए सुनते हैं और फिर दूसरी जगह कहीं उसे गिरफ्तार किया जाता है। या फिर फिल्मों में धर्म से जुड़ी हुई बातों को लेकर लोगों की भावनाएं आहत होने लग जाती हैं, उनकी संवेदनाएं उभर आती हैं। या फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक पक्ष का, कुछ लोग दूसरे पक्ष का कुछ बोलते रहते हैं, उसे सामने रखते हैं, उसे सच कहते हैं। तो क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, सिर्फ आप ही लोग नहीं, हम लोग, हमसे पहले वाले लोग भी, क्योंकि सोशल मीडिया का अब हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है और 24 घंटे अगर एक तरह की चीज आपके सामने परोसी जाती है, कहीं ना कहीं आप भी उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी सोच को प्रभावित करता है और दूसरी दिशा या दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष क्या है, वो आप कई बार देख नहीं पाते। हमारी परंपरा ये है जो कहती है कि सच एक ही है, सत्य एक ही है, उसे विद्वान अलग अलग तरह से बताते हैं। और हमारे यहाँ पे पंथ भेद जो रहा है, विचारों का मतभेद जो रहा है, संप्रदायों का भेद जो रहा है, उसे सदैव सम्मानित किया गया है। हम कभी ये नहीं बोलते रहे कि बस हम सही तुम गलत, लेकिन जब भी कोई ऐसा कहने की कोशिश सामने से करता है तो फिर समस्या खड़ी होती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि चाहे राजनेता हो, पत्रकार हो, किसी विचारक हो, ये जो कुछ भी आपसे कहते